Prime Minister Modi from Delhi. केंद्रीय कक्ष की ओर जाती है। आप देख सकते हैं संसद टीवी पर ये लाइव तस्वीरें। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। लोकसभा अध्यक्ष भी वहां पर उपस्थित और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी राष्ट्रपति के साथ। धीरे धीरे केंद्रीय कक्ष की ओर बढ़ते हुए संविधान सदन के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में संविधान को अंगीकार करने के 75 वर्ष पूर्ण होने का गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद हैं, जो इस समय केंद्रीय कक्ष पहुंच रहे हैं। जी हां, संविधान अंगीकार करने के 75 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा, और इस ऐतिहासिक यात्रा को सेलिब्रेट करेंगे आज केंद्रीय कक्ष में। संविधान सदन का केंद्रीय कक्ष ये वही केंद्रीय कक्ष है जो संविधान निर्माण का भागीदार रहा और जिसने साक्षात्कार किया संविधान निर्माण का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू, सभासदों, महामहिम राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति, लोकसभा। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से वर्ष 2015 में हमने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। हमारा संविधान हमारे मनुष्यों की वर्षों की तप, त्याग, विद्वता, सामर्थ्य और क्षमता का परिणाम है। इसी केंद्रीय कक्ष में लगभग 3 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद उन्होंने देश की भौगोलिक और सामाजिक विविधताओं को एक सूत्र में बांधने वाला संविधान बनाया। संविधान सभा में अलग अलग
विचारधारा के लोग सदस्य थे। इसके बावजूद भी उन्होंने एक एक अनुच्छेद पर विचार किया, मंथन किया, पूरी गरिमा और मर्यादा से अपनी सहमति असहमति व्यक्त करते हुए संविधान की रचना की। सार्थक एवं गरिमापूर्ण संवाद की इस उत्कृष्ट परंपरा को हमें अपने सदनों में भी अपनाना चाहिए। हमारा संविधान देश में सामाजिक आर्थिक बदलाव का सुधार रहा है। करते हुए काल में हम सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत की और मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। इन 75 वर्षों में हमारी संसद के माध्यम से आम जनता के जीवन में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाए गए हैं, जिससे लोकतंत्र में जनता की आस्था मजबूत हुई है। संविधान ने हमारे तीनों लोकतंत्र के स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को आपसी समन्वय के साथ सुचारू रूप से कार्य करने की व्यवस्था दी है। इन 75 वर्षों में इन तीनों अंगों ने श्रेष्ठता से कार्य करते हुए देश के समग्र विकास में अपनी भूमिका निभाई है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था, हमारा संविधान एक ऐसा दस्तावेज होना चाहिए जो न केवल हमारे देश की स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करे, बल्कि हमारे देश के लोगों को एक साथ लाने में भी मदद करे। हमें बाबा साहब अंबेडकर जी के इन्हीं शब्दों से हमारे महान संविधान निर्माताओं के भारतीय समाज के